इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के बारे में। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल को बिना दवाई के सिर्फ 2 से 4 दिनों में ही घर बैठे ठीक करने के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि इसके कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और फिर इलाज बताया जाएगा। बहुत ही शानदार, घरेलू, सस्ता और असरदार इलाज। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले और जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कुल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, ध्यान दें कि कुल मिलाकर जो कोलेस्ट्रॉल है ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 3 एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और नंबर 4 होता है वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल। शुरुआत करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल के बारे में। जी हाँ, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर में यानी कि हमारे शरीर के खून में 200 मिलीग्राम ओवर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों ये टोटल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में 250 मिलीग्राम ओवर डेसीलीटर भी हो जाता है तो डरने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अगर 250 से भी ज़्यादा होए तो फिर इलाज के बारे में तो दोस्तों सोचना ही पड़ेगा, जो कि हम आखिर में बताएंगे। दोस्तों, इसके अलावा होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है उसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 70 से 130 मिलीग्राम ओवर डेसीलीटर हमारे खून में, यानी कि इतनी ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो फिर ये नुकसान देगा। इसके अलावा अगला होता है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। जी हाँ, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। इसकी जो रेंज है हमारे ब्लड में होनी चाहिए 40 से लेके 60 मिलीग्राम ओवर डेसीलीटर। अगर इससे ज़्यादा हो यानी 60 से ज़्यादा हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक होता है कोलेस्ट्रॉल वीएलडीएल। इसे भी बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसकी रेंज हमारे शरीर में होनी चाहिए 2 से लेके 30 के बीच में। तो दोस्तों, ये थे कोलेस्ट्रॉल के कुछ प्रकार। लेकिन इसके अलावा भी होता है एक चीज़ जो हमें दिखाई देती है, हम चेक कराने जाएंगे तो वो ये भी बता देते हैं साथ में, टीजी यानी ट्राईग्लाइसराइड होता है। इसकी रेंज होनी चाहिए 10 से लेकर 150 मिलीग्राम ओवर डेसीलीटर के बीच में। तो दोस्तों, ये तो थे कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। अब देखते हैं कि इनके कारण बीमारियां कौन सी लगती हैं। इनके कोलेस्ट्रॉल के कारण हमें कौन कौन सी बीमारी होने का डर बना रहता है। जी हाँ, सबसे बड़ा डर होता है हार्ट अटैक के होने का। उसके बाद शुगर है। उसके बाद जिनके शरीर में यानी कि जिनके खून में ये कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें सीने में कभी कभी दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी किडनी में सूजन आ सकती है। पैरों में कई बार तरल पदार्थ जमा हो जाता है यानी कि पानी जमा हो जाता है और फिर वहाँ पर हमें सूजन दिखाई देती है। बीपी ज़्यादा हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, पित्ते की पथरी हो सकती है और लीवर फैटी भी हो सकता है अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे खून में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको कम कैसे किया जाए घर पर ही। अगर आप दवाइयों से कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दवाइयाँ कम तो कर देंगी, लेकिन उनका साइड इफ़ेक्ट फिर आपके साथ साथ चलता रहेगा। दोस्तों, लोग जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं या डर जाते हैं या घबरा जाते हैं और डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं, भाई इसका इलाज कैसे कराया जाए। और बहुत सारी परहेज़ भी साथ में दे दिए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा, जिन्हें हम करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफ़ी दिनों के बाद कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलाज। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल का मेरा खुद का आजमाया हुआ कोलेस्ट्रॉल का इलाज जो कि मैं करता हूँ जब कभी मुझे लगता है यार मेरे सीने में थोड़ा सा दर्द होने वाला है या होता है, या फिर मुझे लगता है यार अब कुछ करना चाहिए इसका। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इलाज तो इसके बहुत हैं देसी इलाज, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही सस्ता घरेलू इलाज। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है
कि आपने लहसुन, जिसे कहा जाता है गार्लिक, जी हाँ, उसकी 1 या 2 कली, जी हाँ, उसका 1 या 2 छोटे वाला पीस, यानी कि कली जिसे कहते हैं, वो आपने खा लेनी है चबाकर। जी हाँ, मीडियम साइज की 1 कली आप लहसुन की चबाकर खा जाएंगे। पानी पी सकते हैं 2 या 4 घूंट इसके साथ। लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसके बाद आपने कम से कम आधा घंटा इसके बाद में कुछ खाना पीना नहीं है। जी हाँ, सिर्फ 2 से लेकर ये 4 दिन आप कीजिए और उसके बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवा कर देख लीजिए। आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, यानी आपका जो कोलेस्ट्रॉल है ये काफ़ी कम आ चुका होगा। और अगर आप लगातार इसको खाते रहते हैं, चाहे आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन छोड़कर भी खाएंगे, तो आपका कभी भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, हमेशा कंट्रोल में रहेगा, चाहे आप समय समय पर इसको चेक करवाते रहें। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके अलावा और भी बहुत सारे इलाज हैं जो कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में बताएंगे। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं और डॉक्टरों के चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहते, तो 2-4 दिन इससे पहले करके देख लीजिए। अपना कोलेस्ट्रॉल पहले चेक करवा लीजिए और फिर 2-4 दिन खाकर इसे फिर करवा लीजिएगा, तो आपको फ़र्क महसूस ज़रूर होगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल पहले से कम हो चुका है और आपको कोई परहेज़ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप खाते रहे हैं पहले वही खाते रहिए नॉर्मल सा। दोस्तों ध्यान दें कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 300-400 से ज़्यादा है तो फिर आपको 2 कलियाँ खानी होंगी। अगर कम है तो फिर 1 कली भी खा सकते हैं। खाने का जो समय होगा वो आप कभी भी खा सकते हैं। जी हाँ, कभी भी, चाहे सुबह उठते ही पानी के साथ खाली पेट या फिर कभी भी खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद आप इसको खा सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जब इसको आप खा लेंगे तो फिर आधा घंटा बाद आपने कुछ नहीं खाना है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप इसको खाएंगे तो चबाकर खाएंगे, साबुत नहीं निगलेंगे। जी हाँ, इसको चबाकर ही खाना है। हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्त इस इलाज को बड़ा बकवास सा या बेकार सा इलाज समझें, पर दोस्तों मैंने ये करके देखा है। आप भी करके देखिए फिर कहिएगा। तो दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।